आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। 18वीं लोकसभा आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षा जो 2024 और 25 में होंगे उनमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत 18वीं लोकसभा चुनाव से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और इसी को ध्यान में रख करके हमने 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी दूसरी वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए यहाँ के जो चुनाव होते हैं उसे हम बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है। दुनिया में आबादी में नंबर 1 भारत है और इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र है, अतः यहाँ पे भारत को बोला जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ है और इसीलिए आगे चल करके आपके प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न रहने वाले हैं। इसलिए हमने इसकी सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है और आज आपके सामने दूसरी वीडियो है। लोकसभा चुनाव 2024, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के लोकसभा चुनाव 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा गया और यह 18वीं लोकसभा आम चुनाव रहा। देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद से अब तक देश में आपको 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। पहला लोकसभा आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो कह सकते हैं कि पहला आम चुनाव 1951-52 में और वर्ष 2024 में जो चुनाव हुआ है वह 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। सिंपल में क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकसभा चुनाव 2024 कौन से चुनाव थे, 18वीं, 17वीं, 19वीं, 20वीं। तो आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं ये 2024 में, तो ये ध्यान में रखना है। फिर पूछता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में, और आज 2024 का जो चुनाव हुआ है वो 18वीं लोकसभा चुनाव है, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को प्रेस नोट रिलीज किया और प्रेस नोट रिलीज करते हुए तारीखों की घोषणा की। आप सभी जान चुके हैं अब सिस्टम से कि लोकसभा आम चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और जैसे ही राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं तो भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। तो वही बात यहाँ पे है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को प्रेस नोट रिलीज करते हुए तारीखों की घोषणा की और तारीखों की घोषणा के साथ ही भारत में आचार संहिता लागू हो गया है। फ्रेंड्स, जैसे ही भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा की जाती है वैसे ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाता है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जब कभी चुनाव होता है लोकसभा का या विधानसभा किसी राज्य में तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में संपन्न हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा सा मतलब है कि हाल ही में जो भारत में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न हुए हैं वो कुल 7 चरणों में कराए गए थे। तो ध्यान रखना है कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया था उस समय। इसका मतलब है कि प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में। सिंपल बात है, लेकिन ध्यान रखना है 2019 लोकसभा जो 17वीं लोकसभा थी उसका चुनाव भी 7 चरणों में ही कराया गया था। फ्रेंड्स, 2019 का लोकसभा आम चुनाव भी 7 चरणों में हुआ था और इस तरह से 2024 का लोकसभा आम चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं ये जो 7 चरण चुनाव हुए हैं तो किस चरण में कितनी सीटों का चुनाव हुआ है, किस तारीख को हुए हैं, ये हम देखते हैं। तो 7 चरण हुए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरह से हम देखते हैं। पहला चरण हुआ है 19 अप्रैल को और 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं। दूसरा चरण हुआ है 26 अप्रैल को और 89 सीटों पर चुनाव हुए हैं। तीसरा चरण हुआ है 7 मई को, 94 सीटों पर चुनाव हुए हैं। चौथा चरण हुआ है 13 मई को, 96 सीटों पर चुनाव हुए हैं। पाँचवा चरण हुआ है 20 मई को, 49 सीटों पर चुनाव हुए हैं। छठा चरण हुआ है 25 मई को, 57 सीटों पर चुनाव हुए हैं और 7वां चरण 1 जून को हुआ है 57 सीटों पर। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत में कुल
543 लोकसभा सीटें हैं और इन 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में विभाजित किए गए थे। अब यहाँ पे एक बात समझना यहाँ पे है, अगर इस सीटों की संख्या आप जोड़िएगा यहाँ पे तो जोड़ने पे 544 आएगा फ्रेंड्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठा दे एग्जामिनेशन में। 544 जुड़िए यहाँ पे 9 2 11 4 15 6 21 9 30 7 37 7 44 हाथ में 4 8 4 12 8 20 1 21 9 30 4 34 5 39 5 44। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल शेड्यूल को जोड़ते हैं, शेड्यूल में जो सीटों की संख्या दिखाई गई है उसको अगर जोड़ते हैं तो टोटल आ जाता है 544। जबकि आप जानते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है भारत में, लोकसभा की 543 है। और जो चुनाव आयोग का जो शेड्यूल बनाया गया चुनाव कराने के लिए, उसको अगर आप जोड़ते हैं तो 544 आ जाता है। ये कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि भारत में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 है, लेकिन अगर चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी किए गए थे आपको शेड्यूल चुनाव कराने का, और इसी शेड्यूल पर चुनाव हुआ भी है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 544 आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ आखिर, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पर ध्यान दिलाता है जहाँ पे अधिकांश लोगों को ध्यान नहीं जाता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसका कारण बताते हैं। कुल सीट है 543, लेकिन शेड्यूल में सीटों की संख्या दिख रही है 544। ये क्यों हुआ है फ्रेंड्स, उसको हम बताते हैं फ्रेंड्स। वास्तव में हुआ क्या है, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, एक इनर मणिपुर एक आउटर मणिपुर। तो इनर मणिपुर, अब देखिए मणिपुर में लोकसभा की सीटें 2 हो गई, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तो मणिपुर में जो इनर मणिपुर लोकसभा सीट है आपको वहाँ में 32 विधानसभा सीटें हैं, और इनर मणिपुर लोकसभा सीट में चुनाव एक ही दिन में हुए हैं 19 अप्रैल को। जबकि आउटर मणिपुर जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीट है उसमें 28 विधानसभा आते हैं, और वहाँ पे चुनाव हुआ है 2 चरणों में। यानी कि आउटर मणिपुर जो लोकसभा सीट है उसके चुनाव को कराने के लिए उसको 2 शेड्यूल में बांटा गया है, 2 चरणों में कराया गया है आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर चुनाव। कैसे बताते हैं आपको हम। तो आउटर मणिपुर में कुल 28 विधानसभा सीट है, और 19 अप्रैल को 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जबकि 26 अप्रैल को 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आउटर मणिपुर सीट पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं, और उसके लिए शेड्यूल में 2 चरणों को 2 सीट में दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में वो एक ही सीट है। इसलिए शेड्यूल में 543 न दिखकर 544 लोकसभा सीट दिख रहा है। इसको देखिए शेड्यूल में इस तरह से, देखिए यहाँ पे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में वोट पड़े हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पे जितनी लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे चुनाव संपन्न कराने के लिए 7 चरण में विभाजित किया गया था वहाँ की व्यवस्था को, सीटों को। तो इस तरीके से ऐसा 3 राज्य है जहाँ 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं, वो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल है। कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। छत्तीसगढ़, असम में 3 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड समेत 22 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे VVI नोट वही बात है, मणिपुर का जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। मणिपुर राज्य की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट एकमात्र सीट रही जहाँ वोटिंग 2 चरणों में संपन्न हुई। मणिपुर देखिए यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 सीट है लोकसभा सीट मणिपुर में, जिसका नाम है एक इनर मणिपुर एक आउटर मणिपुर। इनर मणिपुर में 32 विधानसभा सीट है जहां चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो गया 19 अप्रैल को, जबकि आउटर मणिपुर में 28 विधानसभा है और 28 विधानसभा को 2 चरणों में बांट दिया गया। यानी कि 15 विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं आउटर मणिपुर लोकसभा सीट में वहां चुनाव करा लिए गए 19 अप्रैल को, जबकि 13 विधानसभा जो आते हैं उनका चुनाव हुआ है 26 अप्रैल को। तो इस तरीके से आउटर मणिपुर राज्य की सीट ऐसी हुई जहां पे चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ है। और इसीलिए आप जो यहाँ शेड्यूल देख रहे हैं, शेड्यूल में 544 सीट दिख रहा है, क्योंकि आउटर मणिपुर लोकसभा सीट को चुनाव आयोग ने 2 सीट के रूप में दिखाया था,
चूँकि उसका चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट एक ऐसी सीट हुई जहां पे चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए हैं। तो ये यूनिक क्वेश्चन बन जाता है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और इसीलिए शेड्यूल में 544 सीट दिखाई दे रही थी। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि कुल मतदाता यहाँ पे है 96.8 करोड़ और भारत की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ में से 968 मिलियन पंजीकृत मतदाता। तो इसी तरीके से इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है, चूँकि कुल मतदाता यहाँ पे है 96.8 करोड़ और भारत की कुल आबादी है 1.4 अरब यानी कि 140 करोड़, जिसमें से 968 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, ये जो मतदाता वर्ग हमारे देश में है वो G7 देश, अभी हाल में जो बैठक हुई है G7 की, जो इटली में हुई है, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, तो G7 देश में जो 7 देश हैं उन सभी के समूह यानी सभी देशों के कुल मतदाता को जितना आप जोड़ दीजिएगा उसका 1.5 गुना अपने देश में मतदाता हैं। यानी इतना बड़ा मतदाता वर्ग है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग वाला देश है भारत, जहाँ 96.8 करोड़ यानी 968 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं। इस तरीके से G7 देशों के समूह के कुल मतदाता का 1.5 गुना मतदाता अपने यहाँ आता है। G7 में जो 7 देश है उनके नाम देख सकते हैं, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। ये G7 देशों के कुल मतदाताओं का कितना गुना अपने भारत में अकेले है? 1.5 गुना। उसी तरीके से यूरोपीय संघ के 27 देशों के कुल मतदाता का 2.5 गुना मतदाता अपने देश में है। तो फ्रेंड्स, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है मिलियन में वोटर्स की संख्या, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके बता दिया है ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो भविष्य में अगर पूछा जाए तो। चूँकि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो इसलिए क्या होता है, चूँकि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 लाख 10 बार कर दीजिएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। इसलिए 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 1 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा 1/10 करोड़, और इसलिए 968 मिलियन बराबर 1.10 इंटू 968 इज इक्वल टू 96.8 करोड़। इस तरह से 968 मिलियन को आप 96.8 करोड़ भी बोल सकते हैं और लगभग में 97 करोड़ भी आप बोल सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में मतदाता पूछा जा सकता है कई तरीके से। मिलियन में पूछेगा तो 968 मिलियन, करोड़ में पूछेगा तो 96.8 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम तुलना करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से। सबसे पहले देख लीजिए कि 1 जनवरी 2024 की जो अहर्ता तिथि हुई, उनके आधार पर भारत में मतदाता हो गए हैं 96.8 करोड़। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश में है। वर्ष 2019 में कुल मतदाता की संख्या देख लीजिए, करोड़ में पहले बोलते हैं इसको हम। कुल है 89.6 करोड़, पुरुष 46.5 करोड़, महिला 43.1 करोड़। थर्ड जेंडर की संख्या करोड़ में नहीं, इसको समझिएगा सिंपल में संख्या 39,683। दिव्यांग में 62.63 लाख और 18 से 19 साल के मतदाता जो थे 19 में वो 1.5 करोड़। अब देखिए 24 में कुल मतदाता हो गए हैं 96.8 करोड़, पुरुष हो गए हैं 49.7 करोड़, महिला 47.15 करोड़। थर्ड जेंडर की संख्या करोड़ में नहीं माना है इसको, तो 48,044 और दिव्यांग की संख्या लाख में है 88.44 लाख और 18 से 19 साल के मतदाता 1.84 करोड़। यानी ये जो संख्या है करोड़ में, सिर्फ थर्ड जेंडर की संख्या सामान्य जितना उतना में और दिव्यांग की संख्या लाख में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2019 में थर्ड जेंडर की संख्या थी 39,683, जबकि 24 के चुनाव में संख्या हुई थर्ड जेंडर की 48,044 और ये दिव्यांग थे 2019 में 62.63 लाख और 24 में हुए 88.44 लाख। बाकी फिगर करोड़ में है। अब देखिए 2.63 करोड़ नए मतदाता शामिल हुए इस साल, जिसमें से 1.41 करोड़ महिला और 1.22 करोड़ पुरुष। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक रही। आप देख सकते हैं कि 1.41 करोड़ महिला का नाम जुड़ा है, जबकि 1.22 करोड़ पुरुष का नाम जुड़ा है। यानी कहने का मतलब कि 24 में जो मतदाता बढ़े हैं उनमें पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या 15% ज़्यादा रही है। 18 से 19 वर्ष के कुल 1.85 करोड़ नए युवा मतदाता शामिल हुए हैं।
जबकि 2019 में यह संख्या 1.5 करोड़ रही थी। यानी कहने का मतलब 2024 में 18 से 19 वर्ष के जो वोटर्स शामिल हुए हैं उनकी संख्या है 1.85 करोड़, जबकि 2019 में 18 से 19 साल के जो वोटर्स शामिल हुए थे उनकी संख्या थी 1.5 करोड़। अब देखिए, कुल मतदान केंद्र रहे 10.5 लाख से अधिक। यानी पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए हैं उनमें कुल जो पोलिंग स्टेशन हुए उनकी संख्या हुई 10.5 लाख से अधिक, और 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षाकर्मी इसमें लगे। 55 लाख ईवीएम का उपयोग किया गया और 4 लाख वाहन का उपयोग किया गया मतदान कर्मियों को अलग अलग जगहों पे पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स, अब 2024 के चुनाव से कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 85 से अधिक उम्र वाले घर से डाक मत पत्र के जरिए वोट डालने की व्यवस्था की गई थी और ऐसे बुजुर्ग लोगों की संख्या रही 82 लाख। पत्रकारों को डाक मत पत्र से वोटिंग की सुविधा दी गई। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 948 महिला वोटर की संख्या रही। यह संख्या अब तक के चुनावों में सर्वाधिक है। कहने का मतलब है कि जो सेक्स रेशियो रहा वोटिंग के हिसाब से, उसमें भारत में 2024 में जो कुल मतदाता हैं उनमें अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो उसमें 1000 पुरुषों पर महिला वोटर की संख्या रही 948। और अब तक भारत में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा, उनमें सबसे अधिक रेशियो इस बार रहा 24 में, जो 1000 पुरुषों पर 948 महिला वोटर की संख्या रही। 2019 में यह संख्या थी 928। यानी अब तक जितने लोकसभा चुनाव भारत में हुए हैं उनमें सबसे अधिक सेक्स रेशियो देखा गया है 24 के चुनाव में, जो रही है 1000 पुरुषों पर 948 महिला का, जबकि 2019 में यह संख्या थी 928। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 के चुनाव तक महिला वोटर पुरुषों से अधिक हो जाएंगे। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनाव में पुरुष वोटर से ज़्यादा संख्या हो जाएगी महिला वोटर्स की। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अब तक भारत में जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें पहले लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सबसे अधिक अवधि का ये रिकॉर्ड बनाया है 24 का चुनाव। देखिए, सबसे लंबी अवधि का रिकॉर्ड चुनाव की मतदान की अवधि कितनी थी, 79 दिन। और पहले आम चुनाव के बाद सबसे लंबी अवधि हुई 24 में। वर्ष 1951-52 में पहले आम चुनाव में 4 माह चुनाव प्रक्रिया चली थी और 2024 में कुल 81 दिन के लिए आचार संहिता लागू हुआ, जबकि 2019 में 75 दिन के लिए आचार संहिता लागू हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि पहला आम चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने आम चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला चुनाव रहा 2024 का चुनाव। तो ये ध्यान रखना है। 4 राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। आंध्र प्रदेश में 175 सीट, उड़ीसा में 147 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट, सिक्किम में 32 सीट। विभिन्न राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो कहने का मतलब कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच में राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा काफ़ी कम हुई है, क्योंकि पूरे देश के लोगों का उत्साह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में, और राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको कवरेज कम मिला है और लोगों का इंटरेस्ट भी कम रहा है। लेकिन चुनाव तो हुए हैं राज्यों में, 4 राज्यों में। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के 26 विधानसभा उपचुनाव भी हुए हैं, जिसमें फ्रेंड्स बिहार में भी एक सीट था, अगियाँव सीट पर भी उपचुनाव 1 जून को हुआ है। तो ये देखने वाली बात है। अब देखना है आगे, चलिए देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसे हमने जाना भी है, और यह 3 सदस्यीय अस्थायी संवैधानिक आयोग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में राजीव कुमार जी, और नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। फ्रेंड्स, यहाँ पे नवनियुक्त करने का मतलब यही है कि चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे 2, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और इसके बाद से चुनाव से कुछ दिन पहले ही 2 नए निर्वाचन आयुक्त आए थे, ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू। आप सभी जानते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है, और भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी, और अन्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 विशेष की दूसरी वीडियो आपके सामने लाया, और ये काफ़ी
इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज लोकसभा चुनाव 2024 की विशेष सीरीज़ की दूसरी वीडियो देखी और आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह। तो फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2024 की विशेष कवरेज वाली वीडियो की सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। इसमें हमने लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है और इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख लेंगे। और इस वीडियो के आधार पर भी जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है इस तरह से या पूछे जाने की संभावना है, उसे हम लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 की विशेष सीरीज। आप सभी लोग इसे लगातार देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से काफ़ी सारे प्रश्न आगे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। चाहे वो एग्जामिनेशन यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या बीपीएससी का कोई एग्जाम हो, TRE 3 हो, TRE 4 हो, बीपीएससी की 17वीं की पीटी परीक्षा हो या फिर बीपीएससी हेड टीचर का एग्जामिनेशन हो, हेड मास्टर का एग्जामिनेशन हो, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा बिहार SI, बिहार पुलिस में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बिहार SI की अभी तुरंत परीक्षा हुई है, फिजिकल हो रही है। बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर नई वैकेंसी 50,000 के आसपास आने वाली है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जामिनेशन 24 और 25 में देश और राज्यों में होने वाली है। उन सभी में करंट अफेयर्स के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2024 का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, और इसे शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।